तो अपन ने डिविजिबिलिटी या रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस कर लिए थे, है ना, जिसमें डिविजिबल इससे है या नहीं, या रिमाइंडर क्या होगा, इस तरह की बातें होती थी। उसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 72 फैक्टोरियल अपॉन 36 फैक्टोरियल का स्क्वायर -1 इज डिविजिबल बाय 73 और नॉट। तो देखो, ये थोड़ा लीक से हटके हो गया है ना भाई, सीधा सीधा जो हमने करे क्वेश्चंस वैसा तो नहीं है ये। तो थोड़ा दिमाग लगाए कि ये क्या लिखा है, क्या ये 72C36 लिखा है? तो ये 72C36 लिखा है, ये सही है? ठीक। अल्टीमेटली आपसे वो ये पूछना चाहता है कि ये डिविजिबल है 73 से या नहीं। तो देखो, फैक्टोरियल में तो यहाँ 72 दिया है, मतलब एनसीआर में n तो 72 दी है, बात 73 की हो रही है। तो अपन थोड़ा सा कष्ट करें कि 72 73 में ऐसा कोई कनेक्शन ढूंढ सकते हो क्या। तो मेरे दिमाग में एक प्रॉपर्टी आएगी कि सर, एक प्रॉपर्टी होती है, देखो 72C36 प्लस 72C35, ये दोनों मिलके 73C36 बनेंगे। Yes, sir. NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N+1 CR। तो मेरे दिमाग में आया, क्यों ना मैं इसको दिस माइनस दिस लिख दूं। तो मैंने कहा 72C36 को आप ऐसा करो, 73C36 माइनस 72C35 लिख दो। तो उस लिहाज से मैंने कहा कि चलो इसको लिख दिया 73C36 माइनस 72C35 -1। नाउ देखो, 73C36 तो 73 से डिविजिबल होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। 73CR कोई भी होगा, वो नंबर क्या होगा, 73 72 अप टू R नंबर होंगे, और अपॉन में R फैक्टोरियल आएगा। तो ये 73 तो हमेशा 73 से तो ये नंबर डिविजिबल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. नाउ एक चीज और सॉरी, जो मैंने अभी बात करी उस पर अपन ने थोड़ा इतना इजीली बोल दिया, थोड़ा सोचा नहीं, है ना, कि 73C36 हमेशा 73 से डिविजिबल होगा क्या, ऐसा मैंने मुंह फाड़ के बोल दिया और आपने भी नहीं पूछा। अगर चलो मैं जनरल क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसको हटाओ एक बार, कि क्या NCR इज ऑलवेज डिविजिबल बाय N? अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं, क्या नो ये सर, क्योंकि वहां पे जो 73 था वो प्राइम नंबर था। वेरी गुड, क्या शिकार हो गया, तुम तो शिकारी हो रहे हो पूरे हैं, वेरी गुड। तो मैं क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा था, अगर उसको छोड़ो, एक बार क्वेश्चन पे मैं पॉज करता हूं, मैं इस कॉन्सेप्ट पे बात करता हूं, साइड में लिख लेना, काम की बात है ना, कि क्या एनसीआर हमेशा डिविजिबल होता है n से? तो देखो ऐसा नहीं है, आपको मैं दिखाऊं। जैसे मान लो 4C3 है, तो 4C3 की 4C2 है, 4C2 की वैल्यू क्या होगी, 4 × 3 अपॉन 2, तो 2 से 2 गया, तो वैल्यू कितनी आती है, 6। तो क्या 6 4 से डिविजिबल है क्या? नो सर। है ना। लेकिन 5 के कोई भी नंबर ले लो, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5। तो देखो इसमें और इसमें क्या था, इसमें ये 5 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये लास्ट वाले तो एक एक होंगे हमेशा। मतलब ये तो पक्की बात है कि NC0 एंड NCN तो हमेशा 1 होते हैं, तो ये तो किसी n से डिविजिबल बाय हो ही नहीं सकते। सही है भाई, NC0 और NCN कभी n से डिविजिबल हो सकते हैं क्या 1 के अलावा? अगर मान लो 2C0 है तो 2C0 हो, 3C0 हो, 4C0 हो, वो हमेशा 1 होगा। तो क्या 1 कभी 2 3 4 से डिविजिबल होगा? No, sir. तो इन दोनों को तो छोड़ दो,
लेकिन फिर भी इसके अंदर देखिए 4C1 था, 4C2 था, 4C3 था, ये 4 था, ये 6 था, ये 4 था, तो ये डिविजिबल थे बट ये नहीं था। इसीलिए हमने कहा कि अगर n प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर, तो पहले लास्ट को छोड़ के ये सारे के सारे n से डिविजिबल होंगे हमेशा। क्या ये बात सही है? क्योंकि जब आप इसको लिखोगे 5CR को आप लिखोगे जब, तो या NCR को जब आप लिखोगे तो आप क्या लिखोगे, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 से लेके r नंबर्स आएंगे और अपॉन r फैक्टोरियल आएगा। आपको पता है कि अगर n प्राइम है तो इसके पीछे कोई भी नंबर जो होगा वो n का मल्टीपल तो नहीं हो सकता, या मतलब n का डिवाइजर तो नहीं हो सकता। Yes, sir. और जो नीचे नंबर आएगा वो भी इसका वो नहीं है, तो ये पूरा नंबर तो हमेशा इंटीजर ही होता है, ये पूरा नंबर हमेशा इंटीजर है, और n कट नहीं रहा तो मतलब इसको छोड़ के जो बच रहा है वो भी इंटीजर है, इसको छोड़ के जो बच रहा है वो भी इंटीजर है, और वो इंटीजर है तो अगर n से डिवाइड करूंगा तो वो पक्का n को काट ही देगा। तो अल्टीमेटली आप तो ऐसे एग्जांपल से ध्यान रखें कि अगर ये n इवन है तो NCR इज डिविजिबल बाय n कोई गारंटी नहीं है, बट ये डिविजिबल बाय n है इफ n इज प्राइम, एक्सेप्ट NC0 एंड NCN। क्लियर है? हाँ जी, क्या हो गया? Yes, sir. बस इसलिए यहां बिकॉज 73 प्राइम है तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं ये नंबर 73 से डिविजिबल है। बात समझ में आ गई? अब अगेन दिस इज 73 डिविजिबल बाय 73, बट इसका अगेन वही लफड़ा 72 का, बात हो रही है 73 की। दोबारा ये प्रॉपर्टी लगा के क्या मैं ये लिख सकता हूं 72C35 इज इक्वल टू 73C35 माइनस 72C34। हाँ जी, दोबारा लगा सकता हूं। तो ये बन जाएगा 73 माइनस 73 माइनस यहां आएगा ना 35 माइनस माइनस प्लस 72C34 माइनस 1। अब यही काम करते चले जाओ, इसको तोड़ते जाओ, 73 में लेते जाओ, ये छोटा होता रहेगा। अगला टर्म आएगा 73C 34 आ जाएगा यहाँ, और फिर 72C माइनस का 33 आ जाएगा, फिर उसको करोगे, फिर उसको करोगे, करते 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 लास्ट टर्म तक ले जाओ, तो क्या आपको ये दिखेगा 73C36 माइनस 73C35 प्लस 73C34। चलते 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 लास्ट में यहां क्या बचेगा 72C1 बच गया मान लो, ठीक। अगेन इसको जब तोड़ोगे तो आएगा 70C1 माइनस 72C0 आ जाएगा, और ये माइनस। अब आपको ये भी देखना है कि लास्ट वाला जो आएगा ये वाला, ये प्लस के साथ आएगा या माइनस के साथ आएगा, तो थोड़ा सा पैटर्न पहचान लो। देखो 36 प्लस का है, 35 माइनस का है, 34 प्लस का है, तो ये 1 माइनस का होगा, ये माइनस का तो ये प्लस का होगा, तो ये 7200 से ये 11 कट गया, ये 11 कट गया। नाउ ये सारे के सारे नंबर NCR है और n प्राइम है, और 1 0 नहीं है, 0 और n नहीं है, मतलब ये सारे के सारे डिविजिबल बाय 73 होंगे। बोलो। हाँ जी, ठीक। अभी क्लियर है? Yes. Yes, sir. चलो छाप लो जल्दी, फिर मिटाएं इसको।
सर लिख लिया। चलो नाउ कुछ मिसलेनियस बातें कर लेते हैं ना। दो चार बातें हैं, दो चार टाइप ऑफ चीजें बची हैं जो वो बतानी है मेरे को, है ना। और मेंस के लिए आप ड्रॉप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ इतना वो नहीं है। ठीक ठीक है, तो हेडिंग डाल लें मिसलेनियस पॉइंट्स। फर्स्ट देखो, अपन ने सीक्वेंस में एक फॉर्मूला याद करा था, शुरुआत के n ओड नेचुरल नंबर्स का सम n स्क्वायर होता है। यस सर। अब यहां Yes, पे मैं आपसे पूछ रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n ओड नेचुरल नंबर्स। मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूं 1 3 5 7 2n-1 का प्रोडक्ट क्या होगा। तो इसको अपन अब देखो फैक्टोरियल सेक्टोरियल और ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की मदद से डील करेंगे। कभी भी ऐसी सीरीज दिख जाए ना आपको, कभी भी जिसमें सिर्फ ओड ओड ये हो या इवन इवन हो, तो उसको क्या करो, एडजस्टमेंट करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको खूब दिखेंगे जब आप मटेरियल सोल्व करोगे। आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट कर दो, मतलब जिस जिसकी कमी है वो डाल दो। 2 4 6 8 दे दो इसको। तो हमने क्या कहा, 1 2 3 4 5 चलते चलते 2n-1 के बाद 2n। भाई ये n थे, तो n इवन डालोगे तो इसके आगे गिरेगा या इसके पीछे गिरेगा? इसके आगे गिरेगा ना। यस सर। अब आपने जिस चीज से मल्टीप्लाई करा ऊपर एक्स्ट्रा उससे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो नीचे 2 4 6 2n-2 और 2n। ठीक, क्या ऊपर वाली चीज 2n फैक्टोरियल बन गई? yes, sir. अब इसको देखो 2x1 लिख सकते हो, इसको 2x2 लिख सकते हो, इसको 2x3 लिख सकते हो, इसको 2x n-1 लिख सकते हो, इसको 2x n लिख सकते हो। मतलब हर टर्म में से 2 बाहर आ सकता है। यस सर। तो 2 कितनी बार आएगा? n बार बाहर आएगा। तो 2 की पावर n बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? 1 2 3 चलते चलते n। बस, तो आंसर क्या आ गया? 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल। इसको याद रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो कम से कम ध्यान रखा कि इस तरह की चीजों को कैसे डील करना। ठीक है, मान लो मैं आपसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं कि 1 3 5 से लेके 99 का प्रोडक्ट बता दो। सीधा आंसर लगाओगे 2 की पावर 50। 50 नंबर है ना ये, 50 रखोगे तभी 99 आएगा। तो सॉरी 2 की पावर 50 क्या, 2 इंटू 50, तो 100 फैक्टोरियल अपॉन 2 की पावर 50 फैक्टोरियल। ये आपका आंसर है। क्लियर? सही है? Yes, sir. बस छाप लो। थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, बहुत सुस्त चल रहे हो तुम, है ना। मैं चाहता हूं कि आज अपन चैप्टर खत्म कर दें, तो इतना कोई ढील देने की जरूरत नहीं है। बस समझ आ गए, खट से लिख लो। छाप लिया सर। सभी छाप लो, फिर कुछ लोग कहेंगे सर ऐसे क्यों कर रहे हो यार। हैं? जल्दी छाप लो। अभी सबने छाप लिया क्या? सर। क्या Yes, बात, sir. मजा आ गया, मजा आ गया। आज तो शिकारी बन जाओगे तुम, है ना। आज नहीं तो 1-2 महीने बाद पूरे बन जाओगे, अगर मेरी तरह साथ इसी तरह जुड़े रहे। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चंस बाइनोमियल की सीरीज में। मैंने कहा था कॉम्प्लेक्स की मदद से होंगे, है ना। और कॉम्प्लेक्स में कोई ऐसा नहीं कोई ताबड़तोड़ कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, जस्ट हल्की फुल्की आयोटा माइनस आयोटा, ये सब पता है ना आपको क्या होता है।
Yes, sir. और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर पता है क्या होता है? नहीं, No, sir. चलो No, तो sir. में पढ़ा है सर बस। हाँ सुन लो, फिजिक्स वाला ओमेगा नहीं होता ये वो तो एंगुलर वो होती है, वेलोसिटी होती है ना। यहाँ ओमेगा मतलब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। चलो वो तो एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपको अपन हेडिंग डाले सम सीरीज, सेकंड पॉइंट, बाइनोमियल क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। हालांकि ये कोई अलग से हेडिंग नहीं बनती है इतनी कोई, जहां मैंने वो सीरीज वाले क्वेश्चंस कराए थे, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, सभी बाइनोमियल कोएफिशिएंट प्रेजेंट हो तो सम होता है 2 की पावर n, अल्टरनेट के साथ सभी प्रेजेंट है तो सम होता है 0, वहां पे करवा सकते थे, बट चलो अलग से हाईलाइट करने के लिए अपन ने बता दिया कि जैसे मान लो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं 45C0 माइनस 45C2 प्लस 45C4 माइनस 45C6, इस तरह से पूछूं ये बता दो क्या है। और फिर मैं आपसे पूछूं इसी में, चलो मान लो 45C1 प्लस 40 माइनस 45C3 प्लस 45C5 माइनस 45C7, इस तरह से सारे नंबर प्रेजेंट है अल्टरनेट साइन के। तो एक बात बताओ, अगर ये प्लस माइनस नहीं होता तो क्या ये इवन वाले, मतलब जिनके पैरों में इवन नंबर है, या मैं ये बोल सकता था क्या ये ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट है सारे 45 के, 1 प्लस एक्स की पावर 45 के, 2 की पावर 45 में, मतलब 1 प्लस एक्स की पावर 45 खोलोगे तो सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आता है, 2 की पावर 45 आता है। और सभी इवन और सभी ऑड अलग अलग कर लो तो उनका सम क्या आता है, 2 की पावर n-1 आता है, 2 की पावर 44 आता है आंसर। ये बात याद है आपको? Yes, sir. मुझे तो लगता है तुम सब भूल गए यार, 3 दिन में ही कहां से तुम याद रखोगे आगे जाके। क्या ये भैया 2 की पावर 45 माइनस 1 44 नहीं होता क्या? इवन वाले होते या सिर्फ ऑड वाले होते? बोलो। Yes, sir. याद है सर। हाँ, तो यहां तो भैया लफड़ा क्या आ गया, यहां प्लस माइनस का लफड़ा आ गया। तो सर क्या करें, सिर्फ इवन वाले चाहिए और प्लस माइनस के साथ चाहिए। ऐसे ही सिर्फ ऑड वाले चाहिए बट प्लस माइनस के साथ चाहिए। भैया तो पूरी सीरीज में प्लस माइनस होता, कि जीरो प्लस का होता है, ये माइनस का होता है, ये प्लस का ये माइनस का, तो आंसर पता है 0 होता। या सिर्फ ये प्लस के होते तो ये आंसर पता है। लेकिन साला इवन में भी प्लस माइनस। अब देखो करना क्या है, तो प्लस माइनस भी चाहिए, सिर्फ इवन वाला भी चाहिए, तो खोपड़ी लड़ानी पड़ेगी बहुत खतरनाक तरीके वाली, कि 1 प्लस एक्स की पावर n जो होता है NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर में खट प्लस NCn x की पावर n में x की जगह n की जगह क्या 45 है या 45? तो x की जगह रख दो इसमें आयोटा। क्या रख दो? आयोटा। होगा क्या, देखते जाओ। इधर तो इसको एज इट इज पड़ा रहने दो, इधर देखो क्या होगा। ये हो गया 45C0, आयोटा रखोगे 45C1 आयोटा, फिर आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, ये तो पता है। आयोटा होता है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4 1 होता है। तो आयोटा -1 माइनस आयोटा 1, ये वापस घूमते रहेंगे। तो अगर कभी भी आयोटा की पावर 4 का मल्टीपल है तो 1 होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 1 है अगर, तो आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 2 है तो -1 होता है, आयोटा की पावर 4n प्लस 3 है तो माइनस आयोटा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। इतना तो बेसिक मैथ्स में बता ही देते हैं, ठीक है। नहीं पता तो ध्यान रखें। तो अगला आयोटा स्क्वायर आएगा तो -45C2 आएगा, अगला -45C3 आएगा आयोटा के साथ, फिर अगला 45C4 आएगा, आयोटा नहीं आएगा क्योंकि आयोटा की पावर 4 1 हो जाएगा, फिर -45C आयोटा आएगा, सॉरी -45C5 प्लस आयोटा आएगा, फिर आयोटा स्क्वायर -1 आएगा तो आयोटा नहीं आएगा उसमें, तो 45C6 आएगा, फिर उसके बाद आयोटा के साथ आएगा 46C7 आयोटा के साथ, फिर 46C8 प्लस 1, इस तरह से चलेगा। तो ध्यान दो, अगर मैं बिना आयोटा वाले नंबर इकट्ठे करूं तो लेफ्ट साइड में, राइट साइड में बन रहा है 45C0 माइनस 45C2 प्लस 45C4, इस तरह से एक सीरीज चल गई।
और प्लस दूसरी तरफ आयोटा कॉमन ले लो, तो ये बचा 45C1 माइनस 45C3 प्लस 45C5। हाँ भाई मिल गया काम का, आपको काम की चीज मिल रही है राइट में। Yes sir, teacher, yeah. नाउ अपन इतना तो आपको पता है ना कि अगर कोई नंबर में मैंने बोलता हूं 2 + 3 आयोटा, तो 2 को बोलते हैं रियल पार्ट, 3 को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, Yes, sir. है ना। तो इसको बोलेंगे रियल पार्ट और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो हमें अब ये सीरीज उसके इक्वेट करनी है, तो लेफ्ट साइड से रियल पार्ट निकाल लो, वो इसके बराबर है, लेफ्ट साइड से इमेजिनरी पार्ट निकाल लो, वो इसके बराबर है। अब मैं एक चीज बताऊं आपको, 1 + आयोटा की पावर अगर n होगा तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पर उसमें क्या इसको यूलर फॉर्म लगानी पड़ेगी, वो आपको अभी नहीं पता। पोलर फॉर्म बोलते हैं, यूलर फॉर्म बोलते हैं कि इसको हम कोस समथिंग प्लस आयोटा साइन समथिंग में लिख सकते हैं, फिर हम अलग अलग करके कंपैरिजन कर सकते हैं, तो एक में कोस आ जाएगा, एक में साइन आ जाएगा, एंगल आ जाएगा अंदर। तो अभी अपने को कॉम्प्लेक्स नहीं पता, तो मैं जनरल n नहीं ले रहा, मैंने इसलिए वैल्यू ले ली, मान लो 45। वो कॉम्प्लेक्स पढ़ने के बाद सीख जाएंगे, कोई खास बात नहीं है। फंडा तो यही रहेगा कि इस तरह से आयोटा रख के अब लेफ्ट हैंड साइड में रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो इसको तो अपन डील कर सकते हैं, इसको ऐसे डील करो, देखो 1 + आयोटा को अलग कर दो और 1 + आयोटा की पावर 44 अलग कर दो। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 + आयोटा का होल स्क्वायर का पावर 44। बोलो 22 हाँ 22 आएगा। 22। आएगी पावर। इसको खोलोगे तो आएगा a² + b² - 1 + 2 आयोटा की पावर 22। तो ये 1 1 कट गया। Yes. अब देखो ये आएगा 2 की पावर 22 और आयोटा की पावर 22, मतलब 4n + 2, 4 से डिवाइड करोगे तो 2 बचेगा रिमाइंडर, तो -1 आएगा। Yes sir. तो ये आ गया -2 की पावर 22 इंटू में 1 + आयोटा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो -2 की पावर 22 -2 की पावर 22 आयोटा। तो देखो रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर कर दो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के बराबर कर दो, तो इसका आंसर तो आ गया -2 की पावर 22 और इसका आंसर भी आ गया -2 की पावर 22। क्लियर है? Yes sir. नेक्स्ट एक क्वेश्चन है 1 + x + x² की पावर n इज इक्वल्स टू a0 + a1x + a2x² से लेके a2nx की पावर 2। आपको पता है x की पावर 0 से लेके x की पावर 2n तक के कोफिशिएंट खुलेंगे, उनके कोफिशिएंट्स को नाम दे दिया a0 a1 वगैरह। सही है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं फर्स्ट पार्ट कि a0 + a1 + a2 ये बता दो, तो ये तो कोई भी बता देगा कि x की जगह 1 रखोगे आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तो 3 की पावर n आ जाएगा। अगर मैं ऑल्टरनेट पूछ लूं माइनस के साथ a0 - a1 + a2 - a3, तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है। तो आंसर क्या आ जाएगा, उधर -1 रखोगे तो 1 - 1 + 1 की पावर n, आंसर 1 आ जाएगा। हाँ जी, Yes sir. है ना। अब उसके बाद अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इनको जोड़ के अगर आंसर पूछता कि सिर्फ इवन वाले होते तो भी आप समझ जाते कि एक बार a1 रखा एक बार -1 रखा तो आंसर जोड़ दिया। तो सिर्फ a0 + a2 + a4 ये पूछे होते तो भी इन दोनों को जोड़ के उसका हाफ कर देते। और अगर मान लो सिर्फ ओड वाले पूछे होते a1 a3 a5 तो भी आप समझ जाते कि 3 की पावर n में से इसको घटाया होगा और फिर हाफ किया होगा। इसमें से इसको जोड़ दोगे घटा दोगे तो ये ट्वाइस आ जाएगा, वो 2 नीचे चला जाएगा, तो भी आंसर आ जाएगा। Yes. नाउ अगर मैं आपसे पूछूं a0 + a3 + a6 + a9 ये
तीन तीन के गैप के हैं। अब कोई दिमाग लड़ा के बताए कि क्या करें सर। तो देखो ये फिर हमारे दिमाग में अभी थॉट नहीं आ सकता, बिकॉज आप कह रहे हो आपको ओमेगा वगैरह का इतना नहीं पता अभी। तो मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। एक पहले तो सुन ले, दो नाम सुन ले कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होते हैं। ये साइड में लिख लेना, काम की बात है ना, एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे पूरा इसके ऊपर, लेकिन अभी के लिए तो आप सिर्फ सुन ले। ये जो इक्वेशन होती है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन बराबर 0, इसके जो रूट होते हैं एक्स बराबर -1 प्लस √3 आयोटा प्लस -√3 आयोटा बाई 2 आएगा। इसका d लेस देन 0 है बिकॉज। तो ये जो दो रूट आते हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, उनको नाम दिया जाता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि वो एक दूसरे के स्क्वायर है। किसी को भी ओमेगा बोल दो तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोल देंगे, ठीक है। ये तो नाम है उनके। दूसरी चीज, एक दो प्रॉपर्टियां ध्यान रखनी है जो यूज होती हैं सब जगह। तो बेसिक सी बात है, जब पढ़ेंगे तब समझ लेंगे चैप्टर में। अभी के लिए तो याद रखें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, आप करके देखना। आप इन दोनों को जोड़ोगे -1 आएगा, उसमें +1 जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और दूसरा, जैसे आयोटा की प्रॉपर्टी होती है ना, आयोटा की पावर 4n1 होता है, आयोटा की पावर 4n + 1 आयोटा होता है, आयोटा की पावर 4n + 2 आयोटा स्क्वायर होता है, मतलब -1 होता है, और आयोटा की पावर 4n + 3 माइनस आयोटा होता है। ऐसी ओमेगा की प्रॉपर्टी होती है कि ओमेगा की जो पावर है वो 3 का मल्टीपल है तो आंसर 1 होता है। ओमेगा की पावर 3n + 1 टाइप का है तो आंसर ओमेगा होता है, और ओमेगा की पावर 3n + 2 टाइप का है तो आंसर ओमेगा स्क्वायर होता है। बस ये दो बातें ध्यान रखें, क्या कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है क्या, वो इसके रूट्स है जो ऐसे हैं। एक को ओमेगा बोल दो तो दूसरे को ओमेगा स्क्वायर बोल दो, किसी को भी बोल सकते हो, कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद इन दोनों का सम -1 है तो तीनों का सम 0 हो गया, और इसकी पावर क्यूब करोगे तो 1 आएगा। तो देखो आप ऐसे भी समझ सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे तो c/a 1 आएगा, और सम ऑफ रूट्स करोगे तो -b/a -1 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट 1 आएगा, तो 3n + 1 है तो 3n अलग कर दो, वो 1 हो गया, तो ओमेगा बच गया। 3n + 2 है तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, ठीक है। तो बस ये दो बातें ध्यान रखें। क्लियर है सबको? यस सर। नाउ मैंने क्या कहा कि 3 का गैप आया ना, तो मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि अगर मैं ओमेगा रख दूं तो 1 + ओमेगा स्क्वायर 0 आएगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने रखा x की जगह 1, तो एक इक्वेशन निकाल ली मैंने। ये ऊपर वाला पार्ट मिटा दूं? यस सर। Yes, sir. यहां तक नोट कर लिए ना? Yes, sir. ठीक। तो मैंने क्या कहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, सबसे पहले तो मैंने रखा x की जगह 1 रखा तो 1 + 1 + 1 3 की पावर n बराबर ये आ गया। फिर मैंने x की जगह क्या रखा, ओमेगा रखा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। तो 0 बराबर a0 + a1 ओमेगा प्लस a2 ओमेगा स्क्वायर प्लस a3 ओमेगा क्यूब प्लस a4 ओमेगा की पावर 4, इस तरह चलते 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 लास्ट में जो भी आएगा। फिर मैंने x की जगह ओमेगा स्क्वायर रखा, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, और ओमेगा की पावर 4 कितना होता है, ओमेगा ही होता है, तो 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, वो भी 0 हो गया। तो 0 बराबर a0 + 1 a1 ओमेगा स्क्वायर प्लस a2 ओमेगा की पावर, देखो 4 करोगे, 4 मतलब ओमेगा ही होता है। इस तरह से चलेगा। तो आपको पैटर्न दिख जाएगा क्या, कि अगर आप तीनों को ऐड कर दो तो 3 की पावर n, a0 के साथ देखो 3 बार a0 आ गया, प्लस a1 के साथ ब्रैकेट में देखो 1 + ओमेगा प्लस, यहां ओमेगा की पावर 4 था, वो स्क्वायर ही होता है। फिर ऐसे a2 को भी देख लो, a2 को देखोगे तो a2 के साथ पहले आया 1, फिर आया ओमेगा स्क्वायर, यहां पावर ओमेगा की पावर कितनी आई थी, 4 आई थी, ओमेगा की पावर 4, वो भी ओमेगा ही है। a3 के साथ देखो, यहां 1 आएगा, यहां ओमेगा क्यूब है वो भी 1 होता है, यहां ओमेगा की पावर 6 आएगा वो भी 1 होता है, तो 3 टाइम्स a3 आ जाएगा। बोलो। यस सर। बस अब आप पैटर्न समझ गए कि जो 3 के मल्टीपल हैं वो तो 3 बार आएंगे और बाकी सब 0 होते जाएंगे। तो मतलब बचेगा क्या, 3 टाइम a0 प्लस a3 प्लस a6 प्लस ये बस इधर 3 की पावर n, तो आंसर आ गया a0 प्लस a1 प्लस
A3 प्लस A6 प्लस का आंसर आ गया 3 की पावर n माइनस। सही है, मिटा दें इसे। यस सर, मिटा दो। समझ में आ गया? यस सर। ठीक। नेक्स्ट है जो अपन ने सीरीज बेस्ड प्रॉब्लम करे थे ना, टाइप 1 टाइप 2, न्यूमिनेटर में आर आता है, डिनोमिनेटर में आर आता है। तो वो प्रॉपर्टी ऐसे करे थे हमने, वैसे ही करने अपन को है ना ज्यादातर, बट उसको करने का एक तरीका और है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, है ना। तो एक बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर ये बता देना, तो इसलिए अपन चलो एक एक मतलब वही एक एक एग्जांपल में समझा देता हूँ कि उसको करने का तरीका ये भी है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इज method 2 of type 1 type 2 problem, series based problem। जैसे मान लो क्वेश्चन था सिंपल सा, आर एनसीआर वाला, इसका सिग्मा था जो आर बराबर 1 से n, जिसको हमने लिखा था NC1 प्लस 2 इंटू NC2 प्लस 3 इंटू NC3, इस तरह से। और इस पूरी सीरीज का सम हमने याद करा था, आपको याद है, प्रॉपर्टी लगा के। तो मैंने कहा था n आगे आ जाएगा n माइनस 1 CR माइनस 1, यही था आंसर। बोलो। यस। तो अब आप सोचो इसको अपन दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। वही एक्सपांशन तो उसी का लोगे, 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस से लेके NCn x की पावर n। अब आप देखो यहाँ 2 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ 3 है। तो यहाँ 2 है तो इसके साथ 2 चाहिए, यहाँ 1 है तो इसके साथ 1 चाहिए, यहाँ 3 है तो हमें इसके साथ 3 चाहिए। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो 3 आगे 2 आगे 1 आगे ये सब हो जाएगा। Yes, sir. तो मैंने कहा सीरीज को डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दोगे तो n आगे आ जाएगा, इधर बचेगा 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 बराबर, ये तो खत्म हो जाएगा, ये 1 आगे आ जाएगा, तो NC1 x खत्म हो गया प्लस 2 NC2 इंटू एक्स प्लस 3 NC2 इंटू एक्स स्क्वायर, चलते चलते n आगे आ जाएगा NCn x की पावर n माइनस 1। अब इस सीरीज में अगर मैं x की जगह 1 रख दूं तो ये आंसर आ जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ये थोड़ी था यार, ये तो मैंने वो प्रॉपर्टी लगाई, उसका सिग्मा लगाएंगे तो आंसर 2 की पावर n माइनस 1 आया था ना। हाँ, तो अब इसमें x की जगह 1 रख दो तो क्या आपकी सीरीज मिल गई जो आपको चाहिए थी। बस, तो इसमें भी x की जगह 1 रख दो, n इंटू 2 की पावर n माइनस 1। तो डिफरेंशिएशन से भी ऐसे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं टाइप 1 वाले, जब r आगे न्यूमरेटर में लाना हो, है ना। टाइप 1 प्रॉब्लम ऐसे की जा सकती है, ठीक है। एक और ले लो, मान लो जैसे मान लो एक रिजल्ट हमने ये भी याद करा था, आपको याद हो, आर स्क्वायर NCR का सिग्मा r बराबर 1 से n, है ना। तो इसको हमने कैसे याद रखा था, एक बार आप r लगाओगे फिर r लगाओगे, एक बार तो आप प्रॉपर्टी लगा दोगे, तो वो आएगा n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 r, फिर आप माइनस 1 प्लस 1 करोगे, दुकानें अलग अलग करोगे, तो एक बार तो आएगा n इंटू 2 की पावर n माइनस 1, और एक बार आएगा n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। यही आया था आंसर। Yes, sir. अब इसको मैं डिफरेंशिएशन की मदद से देखो कैसे करूंगा। तो अगेन सीरीज ली 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर, आगे चलते चलते NCn xn। और आपको जो चाहिए सीरीज वो क्या है, अगर आप उसको खोल के देखोगे वो है 1 स्क्वायर इंटू NC1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू NC2, इस तरह से। तो आप सोचोगे 1 आगे 2 आगे चाहिए, तो पहले तो आप डिफरेंशिएट करोगे,
अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 और n इधर आ जाएगा 1 इंटू nc1 प्लस 2 इंटू nc2 x प्लस 3 इंटू nc3 x स्क्वायर। इस तरह से चलोगे तो ncn n इंटू xcn x की पावर n माइनस 1। अब लफड़ा क्या है, अब हमें आगे क्या चाहिए, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर चाहिए। अब अगर इसको मैं दोबारा अगर डिफरेंशिएट करता हूं तो आगे 2 इंटू 1 आएगा, 2 इंटू 2 तो नहीं आएगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 आएगा, 3 इंटू 3 तो नहीं आएगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मुझे इसको एक पावर अगर और होती, यहाँ पे पावर एक्स स्क्वायर होती तो 2 आगे आ जाता, यहाँ पावर 3 होती तो 2 आगे आ जाता। तो मेरे दिमाग में है क्यों ना मैं इस सीरीज को पहले एक्स से मल्टीप्लाई कर दूं फिर डिफरेंशिएट कर दूं दोबारा। तो मल्टीप्लाई बाय एक्स, पूरी सीरीज को एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखो n तो था ही, इंटू एक्स आ गया, इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 आ गया। तो सीरीज बन गई nc1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू nc2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू nc3 इंटू एक्स क्यूब। चले चले चले, अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा, ठीक है, ये साइड में कर देता हूं। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करा तो देखो लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट होगा तो x का होगा तो n इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1, और जब उसका होगा n x का तो आगे n माइनस 1 आएगा इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 2। बराबर में उधर का डिफरेंशिएशन करने से nc1 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू nc2 x प्लस 3 का स्क्वायर इंटू nc3 x स्क्वायर। इस तरह से बन गया। नाउ अगर इसमें मैं x की जगह 1 रख दूं तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 1 प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 बराबर आपकी सीरीज आ गई। बोलो सर ये नहीं समझ आया था। सर समझ में नहीं आ रहा। कहां से? सर ये सर एरो के बाद आपने की सर ये प्रोडक्ट नहीं सर। देखो मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा, आपको क्या बनाना है, आपको ये बनाना है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर आगे। तो अगर मैं इस सीरीज को लेकर डिफरेंशिएट करता हूं तो पहली बार मैंने डिफरेंशिएट करा जैसे यहां करा था तो ये सीरीज बन गई, यहां तक तो आ गए। अब पिछला क्वेश्चन में तो इसी में x की जगह 1 रखने से आपका काम हो रहा था, अब यहां इसमें x की जगह 1 रखोगे तो ये सीरीज थोड़ी बन रही है। फिर आप सोचोगे कि सीरीज में और क्या कमी है, यहां 1 2 और चाहिए, आगे आगे 3 1 और चाहिए, तो आगे नंबर आएगा कैसे? अगर मैं ऊपर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो वो नंबर कूद के आगे आएगा। तो मैंने सोचा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं दोबारा तो यहां से तो आगे 1 आएगा, यहां से आगे 2 आएगा, लेकिन मुझे 3 के साथ 2 नहीं, 3 के साथ 3 चाहिए, 2 के साथ 1 नहीं, 2 के साथ 2 चाहिए। तो वो तो भी आएगा ना, दूसरा 2 उतर के तो आगे तभी आएगा जब यहाँ पावर 2 होगी, यहां से 3 उतर के आगे तभी तो आएगा जब यहाँ पावर 3 होगी। मतलब एक एक पावर की कमी है जो आपको चाहिए। तो मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ x से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया nc1x, ये बन गया 2nc2x स्क्वायर। इस तरह से ये हो गया। अब इसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दिया तो nc1 2 वापस आगे तो 2 स्क्वायर nc2x, फिर x आगे 3 स्क्वायर nc3x स्क्वायर। चलेगा? इसमें अब x की जगह 1 रखोगे तो क्या आपकी सीरीज बन रही है? यस सर। तो बस मैंने पहले डिफरेंशिएट करा, फिर x से गुना करा, फिर डिफरेंशिएट करा, फिर x की जगह 1 रख दिया, आंसर आ गया। तो ये तो मैंने जस्ट आपकी नॉलेज इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया, बाकी क्वेश्चन आप वैसे करो तो वही ज्यादा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मुझसे आप लोगों ने पूछा था कि सर ये भी बता दो, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, क्लियर है? यस यस सर, क्लियर। बता दे।
Yes, sir. यस सर मिटा दो सर। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन अपन ने लिया कि NC 0/2, NC 1/3, NC 2/4 इस तरह से सीरीज है, इसको पूछा है। तो अपन को अभी तक क्या आता है वो बेस्ट है जो हमें आता है। क्या जनरल टर्म लिखते हैं। मेथड 1 क्या था हमारा, NCR, नीचे क्या R+2 है। सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, R 0 से लेके N तक जाना है। मैंने कहा था यहाँ R है तो नीचे R+1 होना चाहिए, लेकिन ये R+2 है तो चलो मैं एडजस्ट कर सकता हूं। R+1 से अगर मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो इसमें प्रॉपर्टी लग जाएगी क्या, N+1C R+1/N+1। तो ये बाहर आ गया 1/N+1 और नीचे क्या था R+2 और एक R+1 इधर है। अब आपकी दोबारा यहां प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ये बन जाएगा N+2C R+2 और नीचे N+2, तो 1/N+1 नीचे आ गया, 1/N+2 नीचे आ गया और अंदर बच गया R+1 का सिग्मा, R बराबर 0 से N। अब आपको पता है कि यहां R+1 नहीं R+2 होना चाहिए, तो मैनिपुलेशन करोगे आप, इसको आप लिखोगे R+2 -1, तो दुकानें अलग अलग करोगे, N+2C R+2 माइनस N+2C R+2 का सिग्मा R बराबर 0 से N, का सिग्मा R बराबर 0 से N। अब यहां दोनों के पैर सेम है तो टाइप 1 की प्रॉपर्टी बन गई। तो ये अगर सेम है तो ये आगे कूद जाएगा, तो ये आगे कूद जाएगा तो आगे आएगा N+2 और ऊपर से कम हो जाएगा N+1C R+1 का सिग्मा R बराबर 0 से N माइनस ये वाली चीज। अब देखो यहाँ R 0 से शुरू होगा तो C 1 से जाएगा N+1 तक, तो सारे कोफिशिएंट है 2 की पावर N+1 माइनस 1 की कमी है, किसकी, N+1C 0 की, और वो कितना होता है 1 होता है, और इंटू N+2 है, डिवाइड में ये है N+2 कट गया अपॉन N+1 आ गया, माइनस इधर देखो सारे कोफिशिएंट 2 की पावर N+2 होते हैं लेकिन 2 की कमी है, 0 वाला और 1 वाला, क्योंकि 2 से शुरू होगा ये, तो N+2C 0 करोगे तो 1 आएगा, N+2C 1 करोगे तो माइनस N+2 आएगा, और अपॉन में इसके ये आएगा N+1 N+2। क्या ये बात तो क्लियर है, हमने ये क्वेश्चन ऐसे सीखे थे करने। Yes, sir. अब देखो इसका मेथड 2 क्या है, टाइप 1 का मेथड 1 क्या, मेथड 2 क्या था, डिफरेंशिएट करके नंबर आगे लाना था। अब इसमें नंबर आगे की जगह नीचे लाना है, तो नीचे लाने का तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। Yes, sir. तो 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x² से लेके NCnx की पावर n। अगर मैं इसको सीधा सीधा इंटीग्रेट करता हूं, तुम सोचो थोड़ा दिमाग लड़ाओ, तो यहां पे क्या आएगा, x की पावर 1 का ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। लेकिन आप सोचो NC1 के नीचे मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 3 तो तब आएगा नीचे जब ऊपर पावर x² होगी। यस सर। तो तुम दिमाग क्या लड़ाओगे, मैं पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दूं, यस सर। तो मैं पहले x से मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहां बन जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, ये बन गया NC0 इंटू एक्स प्लस NC1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC2 इंटू एक्स क्यूब, इस तरह से मामला चलेगा। अब आप सोचो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं, अगर इंटीग्रेट करता हूं, मैं रफ में देख रहा हूं, NC0 x का स्क्वायर बाय 2 आएगा, सही बात है, फिर इधर NC1 x का क्यूब बाय 3 आएगा, तो इनको छोड़ो बाकी चीज तो मिल रही है, NC0 बाय 2 NC1 बाय 3, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो NC2/4 x की पावर 4, इस तरह से ये मिल रहा है, ठीक, और इधर इसको इंटीग्रेट करोगे x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n, ठीक है जी। नाउ अब सोचो अगर आपने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करा तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएगा c,
Yes, sir. तो उसका लफड़ा पड़ेगा। तो हमने क्या सोचा, उससे बचने के लिए अपन डेफिनेट इंटीग्रेशन कर देते हैं, लिमिट लगा देते हैं दोनों तरफ। तो दोनों तरफ लिमिट कैसे लगाएं कि भाई दोनों तरफ लिमिट लगानी है। अब तुम सोचो लिमिट लगाने पे आंसर क्या आता है, फाइनल अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब इधर से दो आंसर और इधर से दो सीरीज आएंगी। फिर अपर लिमिट रखोगे तो एक सीरीज आएगी, लोअर लिमिट रखोगे तो दूसरी सीरीज आएगी। Yes, sir. तो मेरी कोशिश ये है, सॉरी इंटीग्रेट तो हो ही गया ना, इंटीग्रेट तो मैंने कर ही दिया, इसको इंटीग्रेट तो मैंने यहां पे ही कर दिया। अब तो इसमें लिमिट लगानी है ना, लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो आप खुद सोचो, अगर मैंने दो सीरीज निकाल के रख दूंगा तो मेरे कोई काम की नहीं है, मेरे को तो सिर्फ इतनी सीरीज बनानी है। तो ये सीरीज कब आएगी, जब ऊपर x की जगह 1 रख दूंगा मैं। तो अपर लिमिट x की जगह 1 रख दूं, बोलो। Yes, sir. और यहां मैं कुछ चाहता नहीं, फालतू में लफड़ा है, तो लोअर लिमिट x की जगह 0 रख दूं। Yes, yes, sir. तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक, 0 से 1 आपने इसको इंटीग्रेट कर दिया। तो पहले सीरीज को x से मल्टीप्लाई करा, फिर इंटीग्रेट करा, और फिर यहां से आपकी सीरीज आ गई। और ये आंसर किसके बराबर आ जाएगा, इसके इंटीग्रेशन के, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n लिमिट 0 से 1। अब इसको इंटीग्रेट करना आपको आना चाहिए। तो फिजिक्स के हिसाब से अगर आपको इंटीग्रेशन आता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन भरपूर मात्रा में पढ़ेंगे 12th के अंदर। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को छोड़ दें और हम वहां पे इंटीग्रेट कर लेंगे इसको। लॉजिक बता दिया कि आपको ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। क्लियर है? Yes, sir. अब आप खुद सोचो थोड़ा सा, अगर मान लो नीचे पावर 4 होता, यहां 5 होता, तो क्या मैं शुरू में एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता, Yes, sir. फिर इंटीग्रेट करता। समझ रहे हो? Yes. ये काफी इजी है सर। हाँ तो इजी है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने कब कहा मत करो। सही है? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. कर लिया सर। अब कभी कभी क्या होगा, ये मेथड काम नहीं आ सकता, तब तो आपको इंटीग्रेशन करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। कुछ सीरीज ऐसी ही है जो इंटीग्रेशन से ही होंगी, इससे कर नहीं सकते। एक क्वेश्चन दिखा देता हूं और बस उसके बाद अपन इसको वाइंड अप करते हैं। सपोज NC0 अपॉन n प्लस NC1 अपॉन n प्लस 1 प्लस NC2 अपॉन n प्लस 2 से चलते चलते ऐसे, और NCn अपॉन n प्लस n, ये आपसे पूछा है। अगर इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो आपको दिख रहा है NCr अपॉन n प्लस r का सिग्मा, r बराबर 0 से n है। हाँ जी, आर प्लस एन। ठीक, तो एक बात बताओ, हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसमें तो नीचे अगर r प्लस 1 होता तो अपन काम चला लेते हैं, या जैसे पिछले क्वेश्चन में r प्लस 1 की जगह r प्लस 2 था तो उसको हमने ऐसे बैलेंस कर लिया और इंटू r प्लस 2 कर लिया और उसको एडजस्ट कर लिया। चलो मान लो 2 की जगह 3 होता तो भी मैं थोड़ा बहुत माथाफोड़ी करके ये कर सकता था, लेकिन यहां तो r प्लस n है, तो कैसे एडजस्टमेंट करोगे? पहले नीचे r प्लस 1 से गुना करोगे, फिर r प्लस 2 से, फिर r प्लस 3 से, फिर r प्लस 4 से, कहां तक जाओगे? मर जाएंगे अपन, नहीं होगा ऐसे क्वेश्चन। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अब जैसे मान लो मैंने आपसे पूछा था कि r स्क्वायर इंटू एनसीआर तो आप कर सकते हो, अगर मैं कहूं r की पावर 10 इंटू एनसीआर कर लो तो थोड़ी उस फॉर्मूले से करना इतना आसान है, फिर तो डिफरेंशिएशन ही काम आएगा, 10 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, कट 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 कट। पहले x से, पहले सीरीज को डिफरेंशिएट करोगे, फिर x से गुना करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर x से गुना करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर x से गुना करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, तब जाके ये चीज क्रिएट होगी। बात समझ में आ रही है? यस सर। वैसे ही नीचे r प्लस 1 r प्लस 2 तो मैं झेल लेता, r प्लस n से नहीं मैनेज कर सकता, देन आई हैव टू इंटीग्रेट। तो
तो अब तो भैया कोई इलाज ही नहीं है, तो ये करना ही पड़ेगा। क्या? तो सोचो, दिमाग लड़ाओ। सबसे पहले 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन लोगे, सारा काम यहीं से शुरू होना है 1 प्लस एक्स की पावर एन से। nc0 प्लस nc1 x प्लस nc2 x स्क्वायर से लेके ncn x है। अब आप खुद सोचो, नीचे मुझे 0 के नीचे n चाहिए, तो n तो तब आएगा जब ऊपर x की जगह क्या हो, n माइनस 1, तभी तो उसका इंटीग्रेट में पावर 1 जुड़ती है ना। तो आपको पता है ना x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यस सर। तो नीचे n प्लस 1 आना चाहिए, मतलब ऊपर x की पावर n होनी चाहिए। यस सर। तो यहां x की पावर n नहीं है, x की पावर 1 है। ऐसे यहां x की पावर n प्लस 2 होनी चाहिए, बट यहां x 2 है। ऊपर x की पावर n प्लस 1 चाहिए। तो क्या पूरी सीरीज को x की पावर n माइनस 1 की कमी है? यस सर। तो मल्टीप्लाई बाय x की पावर n माइनस 1, तो ये बन जाएगा x की पावर n माइनस 1 इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू nc नॉट इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस nc1 इंटू एक्स की पावर n प्लस nc2 इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। इस तरह से चलेगी ये सीरीज। नाउ आप इसको इंटीग्रेट कर दो, तो आएगा nc नॉट इंटू एक्स की पावर n अपॉन n, nc1 एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से लेके चलते चलते इसको इंटीग्रेट कर दो 0 से 1, और इधर इसको इंटीग्रेट कर दो। सही है? तो ये आ जाएगा यस सर। nc नॉट अपॉन n, nc1 अपॉन n प्लस 1 प्लस nc2 अपॉन n प्लस 2, ये आपकी सीरीज आ जाएगी -0। उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो। अभी इंटीग्रेशन नहीं भी आता तो 12th में सीख लेंगे, कॉन्सेप्ट बता दिया। क्लियर है? यस सर। बस ये मेथड 2 था, टाइप 1 टाइप 2 प्रॉब्लम का। ठीक है? यस सर। Yes, sir. चले फिर, आज तो टाइम हो गया, बाकी कल करते हैं। ओके, थैंक यू।